हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हमने पहले ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के, है ना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के जरूर चेक करिए। लास्ट क्लास हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है ना। वो क्या था? लेबनीज थ्योरम। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेबनीज थ्योरम में हमने क्या देखा था कि कोई फंक्शंस प्रोडक्ट में है, कोई दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो उसका इनर डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करें। क्योंकि सिंगल फंक्शन वाला इनर डेरिवेटिव निकालना हम सीख चुके हैं, हमें वो चीज आता है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा कि कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका इनर डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अभी तक हमने एक भी एग्जांपल्स ट्राई नहीं किया है कि वो कैसे बनेगा। तो आज के क्लास में हम वही करने वाले हैं कि फंक्शंस हमें प्रोडक्ट में दिए हुए होंगे और हम उसका इनर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हमें लेबनीज थ्योरम मतलब याद होना चाहिए, है ना, कि अगर कोई दो फंक्शन u और v प्रोडक्ट में है तो उसका इनर डेरिवेटिव क्या होता है, जो कल हमने प्रूफ किया। वो चीज सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए। तो वो चीज आप सबसे पहले याद करो, ठीक है। तो वो क्या था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू u इंटू v, कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो उसका इनर डेरिवेटिव क्या होता था? वो होता था nc0 unv प्लस nc1 un-1v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस ncr un-r vr ncn u vn। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखना कि इनर डेरिवेटिव होता क्या है, जिसमें un मतलब u का n टाइम्स डेरिवेटिव, un-1 मतलब u का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव, v का 1 टाइम्स डेरिवेटिव, u का n-2 टाइम्स डेरिवेटिव एंड v2 मीन्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव, है ना। जनरल मीनिंग यही है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चल, हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, देन हमें yn फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हाँ सही कहा, यहाँ पे दो फंक्शंस हमें प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, एक है एक्स स्क्वायर, एक है ई टू द पावर एक्स, मतलब और इसका इनर डेरिवेटिव निकालना है। तो माइंड में डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि हमें लेबनीज थ्योरम लगाना है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। गिवन क्या है हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, हमने समझ लिया कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, हमें उसका इनर डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें लेबनीज थ्योरम यूज करना है। तो वहां पे तो एक फंक्शन u होता था, एक फंक्शन v होता था, तो हम u किसे ले v किसे ले, है ना। ये दिक्कत है ना अभी कि u किसे ले और v किसे ले। देखना हम इसमें कैसे चालाकी करते हैं। अगर आप देखो लेबनीज थ्योरम को, तो पहला फंक्शन u होता है, दूसरा फंक्शन v होता है, और जो उसका इनर डेरिवेटिव होता है उसमें u का डेरिवेटिव टर्म वाइज घट रहा है और v का डेरिवेटिव बढ़ रहा है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर को आप सोच सकते हो कि अगर हम उसका डेरिवेटिव करते जाए कुछ टर्म्स तक, तो कुछ टर्म्स के बाद वो 0 आ जाएगा, है ना। और एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो हमारे लिए फायदा क्या होगा कि, क्योंकि देखो v का जो डेरिवेटिव है वो बढ़ रहा है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम बढ़ाते जाए तो वो कुछ टर्म्स के बाद 0 हो जाएगा, मतलब हमारा बाकी पीछे वाला टर्म 0 आ जाएगा। तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम एक्स स्क्वायर को भी लेट कर लें, और ई टू द पावर एक्स वो u हो जाएगा, है ना।
तो हम कर लेते हैं. सो लेट u इक्वल्स टू e टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू x स्क्वायर. ठीक है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, और फिर इसे डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x. वैसे ही सेकेंड टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो 2, और फिर थर्ड टाइम्स तो ये 0 ही हो जाएगा. बाकी हम कितना भी टाइम्स करें वो फिर 0 ही रहने वाला है. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, तो हमें इसमें yn फाइंड करना है और हम इसमें लेबनीज थ्योरम का यूज कर रहे हैं. सो बाय लेबनीज थ्योरम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये होता है NC0 UNV प्लस NC1 UN-1 V1 प्लस NC2 UN-2 V2. डायरेक्टली लास्ट टर्म हम लिख लेते हैं NCN UVN. ठीक है, करेक्ट है. ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें पता है NC0 का वैल्यू 1 होता है तो हम 1, अब बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है. और UN क्या है, हमने निकाला e टू द पावर x, और v क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस NC1 का वैल्यू क्या होता है n. मैंने कहा है आप ये सब डायरेक्टली याद रखो, ये सब बार बार यूज होंगे. तो UN-1 क्या होगा, अगर UN e टू द पावर x है तो UN-1 भी e टू द पावर x ही होगा. और V1 क्या है 2x प्लस NC2 का वैल्यू होता है n-1 बाय फैक्टोरियल 2, ये हमने निकाल रखा है. और UN-2 भी यहाँ पे e टू द पावर x एंड V2 है 2 प्लस. अब हम सोच सकते हैं कि अगला टर्म तो 0 ही होने वाला है ना, तो बाकी सब कुछ लिख के कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्टली 0 लिख देते हैं. ठीक है, उसके बाद ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2nx e टू द पावर x प्लस. अब आप यहाँ देखो कि हमें पता है फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है n-1 e टू द पावर x. ठीक है, हमने इतना काम कर लिया. अब मतलब सिंप्लीफाई हमने कर ही लिया है, तो अब हम डायरेक्टली इसका nth डेरिवेटिव लिखते हैं. हम देख रहे तीनों टर्म्स में e टू द पावर x है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं. e टू द पावर x क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस 2nx प्लस n-1. ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया. ये मजाक नहीं है, ये इतना ही आसान है और इंटरेस्टिंग है. बस मेहनत कहाँ करनी है हमें, बस इसे याद रखना है, हमें बस लेबनीज थ्योरम याद रखना है. बाकी हमें nth डेरिवेटिव निकालना, वैल्यूज पुट करना, सिंप्लीफाई करना, हम सब कुछ कर सकते हैं. बस मेहनत कहाँ है, यहाँ इसे याद रखने में. ठीक है, और बाकी सारा काम आसान है. ठीक है, हम और एग्जांपल्स करते हैं. हाँ क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ भी हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है. क्या दिख रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है, हम लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि हमें nth डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, लेकिन हम u किसे ले और v किसे ले, क्या अब आप मुझे आंसर कर सकते हो कि क्या लेना हमारे लिए बेटर होगा. ठीक है, तो हम लेट करेंगे यहाँ पे u लेंगे हम cos x को और v लेंगे x स्क्वायर को. क्यों, ये रीजन आप भी जानते हो है ना. तो उसके बाद इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, अगर u इक्वल्स टू cos x है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, हमने पढ़ रखा है cos n पाई बाई 2 प्लस एक्स. ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये सब आपको डायरेक्टली याद रखना है. और फिर इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 2x, वैसे ही सेकेंड टाइम्स करेंगे तो 2, एंड थर्ड टाइम पे तो ये 0 होना ही है, बाकी सबके लिए ये 0 हो जाएगा. ठीक है, अब हम लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे.
तो बाय लेबनीज थ्योरम क्या होता है, NC0 UNV प्लस NC1 UN-1 V1 प्लस NC2 UN-2 V2 प्लस NCN NC2 UNVN। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी चालाकी मत दिखाने लगना कि मुझे सब याद है तो मैं ये वाला टर्म स्किप ही कर देता हूँ और हम तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके लिख देंगे। अपने आप को इतना होशियार मत समझो। आप जब भी क्वेश्चन बनाते हो ये लिखना मस्ट है, आदत बना लो अपनी, ये अच्छी आदत है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस में भी मिस्टेक नहीं होंगी और ये जो पूरा लंबा सा जो भी दिख रहा है ये आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो बार बार ये चीज लिखा करो। तो हमारा YN क्या आ गया, अब हमें बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो NC1 हमें पता है 1 होता है, UN क्या है cos n π/2 प्लस x भी x स्क्वायर प्लस ये n हो गया। और देखो हमें यहाँ UN-1 लिखना है। जब हमारा UN cos n π/2 प्लस x था, UN-1 लिखना है, मतलब जहां n था वहां हमें n-1 लिखना है, बस इतना ही ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, cos, यहाँ n था हम यहाँ n-1 लिखेंगे, n-1 π/2 प्लस x एंड V1 क्या है 2x प्लस NC2 का वैल्यू हमें पता है n-1 बाय फैक्टोरियल 2 एंड यहाँ पे मैं आपको बोलूँ UN-2 तो आपको लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा cos n-2 π/2 प्लस x एंड फिर V2 हो जाएगा 2। और आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म इसका 0 आने वाला है, बाकी सारा टर्म्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका n डेरिवेटिव क्या आ गया, क्या मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया। लास्ट स्टेप आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेना, बाकी आंसर तो यही है हमारा। क्या करना था, कुछ नहीं, बस हमें लेबनीज थ्योरम लगाना था, वैल्यूज पुट करना था जो हमें पहले से आता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब मजा आएगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और हमें n डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, हमें डायरेक्टली दिख रहा है, इसमें हम तो लेबनीज थ्योरम ही लगाएंगे। तो अब मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि किसे हम u लेंगे और v लेंगे, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें अब un लिखना है, लेकिन हम साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली n डेरिवेटिव नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसा हमने क्वेश्चंस भी किया है इसका n डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ना। तो देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है 1/2 टाइम्स ऑफ 1/cos 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये। तो क्या आ गया u इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। हाँ, अब हम इस टर्म का डायरेक्टली n डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं। तो n डेरिवेटिव ये कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 1/2 और इसका 2 to the power n cos n π/2 प्लस 2x। ठीक है, तो इसका n डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस 2 to the power n-1 cos n π/2 प्लस 2x। हमने ये सब पहले कर रखा है तो इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 2x, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे 0, ऐसे ही बाकी सारा टर्म्स हमारा 0 आने वाला है।
ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। अब हमें लेबनीज थ्योरम लगाना है। तो बाय लेबनीज थ्योरम क्या होता है एन डेरिवेटिव? होता है एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू एन सी एन यू भी एन। ठीक है, जब मैं ये चीज लिख रही हूँ आपको भी लिखना है। ठीक है, अब हमें बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, तो एन सी जीरो वन होगा, हमें पता है। यू एन क्या था हमारा? यू एन था माइनस टू द पावर एन माइनस वन, मतलब ये पूरा टर्म। ठीक है, तो आ गया वो माइनस टू द पावर एन माइनस वन कोस एन पाई बाई टू प्लस टू एक्स, और फिर v था एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू n और u n माइनस वन। तो u n जहां था n के जगह पे हम n माइनस वन रख देंगे बस। ठीक है, तो n आ गया यहाँ पे और ये हो जाएगा माइनस टू द पावर n माइनस वन था, यहाँ n की जगह पे हम n माइनस वन पुट करेंगे। ठीक है, तो n माइनस वन कोस n माइनस वन पाई बाई टू प्लस टू एक्स, और फिर v1 था हमारा 2x प्लस nc2 का वैल्यू पता है n माइनस वन में फैक्टोरियल टू। अब हमें लिखना है u n माइनस टू, तो माइनस टू द पावर n माइनस टू माइनस वन कोस n माइनस टू पाई बाई टू प्लस टू एक्स और फिर इसमें टू, और बाकी सारा टर्म्स हमारा जीरो होने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपली मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं लास्ट को, माइनस टू द पावर n माइनस वन कोस n पाई बाई टू प्लस टू एक्स, और साथ में एक्स स्क्वायर भी है। फिर यहाँ माइनस आएगा और फिर n और टू द पावर, यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, तो इधर वन ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा n माइनस वन, और साथ में x भी है, और फिर कोस n माइनस वन पाई बाई टू प्लस टू एक्स, और ये लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन। देखो यहाँ भी टू था यहाँ भी टू था, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये टू द पावर n माइनस थ्री कोस n माइनस टू पाई बाई टू प्लस टू एक्स। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। कितना आसान है। अब ये चैप्टर मतलब हमें कितना आसान लग रहा है, इस चैप्टर में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, तो फाइंड वाई एन। ठीक है, हमें वाई एन निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, हम लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। तो क्या गिवन है? y इक्वल्स टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो हम u और v लेट कर लेते हैं। तो लेट u इक्वल्स टू log x स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का तो हम डायरेक्टली एनी डेरिवेटिव लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको पता है। लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि लॉग a टू द पावर n होता है, तो वो n लॉग a हो जाता है ना? ये लॉग की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे वही यूज करते हैं। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2 log x। अब हम देखें तो अब हम डायरेक्टली इसका इनर डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा 2
-1 to the power n minus 1 factorial n minus 1 by x to the power n। ठीक है, इसका n डेरिवेटिव निकल गया। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, सेकेंड टाइम हो जाएगा 2, वैसे ही थर्ड टाइम के बाद ये 0 होने वाला। ठीक है, अब हम लेबनीज थ्योरम लगाते हैं। बाय लेबनीज थ्योरम आप जितनी बार इसे बार बार लिखोगे ना आपको याद हो जाएगी और आपको कभी एग्जाम्स में कंफ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि एग्जाम्स में जब हम लिख रहे होते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है कि मैं मतलब सही लिख रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आप बार बार लिखो आपको, ताकि आप इस चीज़ से यूज टू हो जाओ। एन हमें बस डायरेक्टली वैल्यूज रखना है, तो ये 1 हो जाएगा। UN क्या है हमारा 2 - 1 to the power n minus 1 factorial n minus 1 by x to the power n, एंड भी है हमारा x स्क्वायर प्लस NC1n हो गया। और UN -1 कैसे लिखते हैं वो देखो, हो जाएगा 2 × -1 to the power -1 -1। ठीक है, एंड फैक्टोरियल n minus 1 -1 बाय, एक काम करते हैं इससे हम नहीं यहीं पे लिखते हैं, और फिर x to the power n minus 1 -1। ठीक है, और फिर v1 है हमारा 2x प्लस NC2 का वैल्यू हमें पता है n minus 1 बाय फैक्टोरियल 2, एंड UN -2 हम लिखते हैं 2 -1 to the power n minus 2 -1 factorial n minus 2 -1 by x to the power n minus 2। यहाँ पे n minus 1 केवल होगा, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ सुधार लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। बस इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, अगर जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, ये सारी चीज़ आप कर लोगे तो आप उससे आप फाइनल आंसर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ था हमारा कि किसे हम यू ले किसे भी ले, और जिसे हम यू ले रहे हैं उसका n डेरिवेटिव हमें निकालने आता है या नहीं, और वो आना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े हैं जिसका n डेरिवेटिव भी हमने निकाला है। और मैंने बार बार ये चीज़ कहा कि आप उसे याद रखो, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली यूज होंगी, और जिसने मेरी बात मानी उससे वो चीज़ फायदेमंद भी लग रही होगी, वो डायरेक्टली ये लिख पा रहा होगा। वरना फिर क्या, आप कॉपी पलटते रह जाओगे और लिखने वाला लिख के चला जाएगा, है ना। तो बस इतना ही था आज के क्लास में कि लेबनीज थ्योरम का हमें यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट में कोई दो फंक्शंस दिया हुआ हो तो उसका n डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो आज हमने कितने एग्जांपल्स कर लिए, आई थिंक हमने 4 एग्जांपल्स कर लिए हैं आज के क्लास में, और आप ये एकदम से याद कर लेना। ठीक है, अगर आपने आज पढ़ा तो आज ही आप इसे याद करो, कल के लिए कुछ मत छोड़ो। ठीक है, और अगर आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, आई होप कि आपको क्लास में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि सब हमारे रेंज में था, है ना। कुछ भी, केवल इस चीज़ को हमें याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लोगे तो आप बहुत ही मज़े से क्वेश्चंस बना सकते हो ऐसे वाले। ठीक है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।